नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बड़ा गाइडेंस। आज हम बात करेंगे नौकरी के साथ अपने सपनों को पूरा कैसे करें। इस देश की 60 से 70% जनसंख्या आज जॉब करती है। जॉब के साथ साथ अपने सपनों को पूरा कैसे करें, आज हम इस पर चर्चा करेंगे, बात करेंगे। सपनों को मत छोड़ो, उन्हें समय दो। नौकरी तुम्हारा कर्तव्य है और सपना तुम्हारी आत्मा। चलो आज एक गहरी बात करते हैं। हम सबके पास कोई ना कोई सपना होता है, कुछ बड़ा करने का, कुछ अलग करने का। लेकिन फिर एक चीज होती है जो हमें रोकती है, वो है हमारी नौकरी, हमारी जॉब। समय नहीं मिलता, थक जाते हैं, सिस्टम ऐसा है, जिम्मेदारियां हैं, और फिर हम अपने सपनों को धीरे धीरे दफन कर देते हैं। पर क्या वाकई ऐसा करना जरूरी है? सपने और हकीकत के बीच की दूरी क्या है? अब आप तो सोचेंगे भैया सपने तो सब देखते हैं, लेकिन पूरे कितने करते हैं? बिल्कुल सही सोच रहे हो आप लोग। सपना एक बिजनेस का हो सकता है, एक किताब लिखने का हो सकता है, एक YouTube चैनल का शुरू करने का हो सकता है, या कोई स्किल सीखने का हो सकता है। पर दिक्कत यह है कि हम या तो नौकरी या सपना, इन दोनों में फंस के रह जाते हैं। ज्यादातर लोग शुरुआत में नौकरी के साथ ही करते हैं। ज्यादातर लोग शुरुआत नौकरी के साथ ही करते हैं। वो पढ़ाई इसलिए कर रहे होते हैं कि वो नौकरी करें। सही बात। उनका फोकस रहता है पहले रोजगार फिर रफ्तार, पहले काम करेंगे फिर रफ्तार पकड़ेंगे। क्या बाधाएं आती हैं और समाधान क्या है इस चीज का? अब आप सोचेंगे भैया टाइम कहां से लाएं जॉब के साथ सपने पूरे करने के लिए? बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। और यही सबसे बड़ा झूठ है कि टाइम नहीं है। हर किसी के पास दिन के 24 घंटे हैं, फर्क बस प्राथमिकता में है। रोज 1 घंटा सिर्फ सपने को दो, चाहे रात हो या सुबह। रोज 1 घंटा सपने को दो। मोबाइल स्क्रीन कम देखो। 2-3 घंटे तो वही जा रहे हैं। डेली 2-3 घंटे हम मोबाइल स्क्रीन स्क्रॉल करने में लगा देते हैं। 2 से 3 घंटे डेली का यही रहता है सभी का। तीन दिन तक अपनी गतिविधियों को नोट करो, आप क्या कर रहे हो। अब आप सोच रहे होंगे ऑफिस से आते जाते जान निकल जाती है, कैसे ध्यान दें। थोड़ा माइंड फ्रेश करने के लिए रील स्क्रॉल करना पड़ता है। यही तो दिक्कत है। पर सोचो, यदि थकान अगर तुम्हें प्रमोशन की तैयारी करनी हो तो झेल लेते हो या नहीं? सुबह अगर 10 मिनट मेडिटेशन या हल्की एक्सरसाइज कर सकते हैं तो ये इसका समाधान है। रात में 7 घंटे की नींद लें। लंच में भारी खाना ना खाएं। काम के बाद जो ऊर्जा बचती है। अब आप सोच रहे होंगे चलो इतना सब कुछ भी कर लें, अगर फेल हो गए तो, और ये सब करने में नौकरी चली गई तो। और सबसे बड़ा ब्रेक यही है। वो क्या है? वो है डर। पर एक बात याद रखो, आपके सपनों का रास्ता शुरू में साइड हसल ही होता है।
सपने शुरू में साइड से काम करने में या साइड में थोड़ी थोड़ी आदत बदलने से ही सपनों को आप पाना स्टार्ट करते हैं। छोटे लक्ष्य रखो, जैसे 1 महीने में सिर्फ एक काम। छोटे लक्ष्य, बड़े नहीं। जब तक आय स्थिर नहीं हो जाती नौकरी नहीं छोड़ो। एकदम से कोई नया काम करने के लिए यदि जॉब छोड़ देते हैं तो प्रॉब्लम आती ही आती हैं। सपना तभी जिंदा रहता है जब उसका क्यों मजबूत हो। हमने सपना क्यों देखा, उसका यदि हम क्यों मजबूत रखेंगे तो हमारा सपना मजबूत रहेगा। टाइम टेबल कैसे सेट करें? रोज का सिर्फ 1 घंटा निकालिए। अभी तक जो आप जॉब कर रहे हैं, करते आ रहे हैं या करना चाह रहे हैं, उसमें आप जॉब के साथ यदि आप 8 घंटे जॉब करते हैं, यदि आप 12 घंटे जॉब करते हैं, तो उसमें 1 घंटा जोड़िए अपने लिए, खुद के लिए काम करिए। अपना एक सपना लिखो, उसको एक नाम दो, मेरा अपना समय। वो 1 घंटा निकालिए, उसको अपना समय दीजिए कि ये मेरा 1 घंटा मेरा है। मैं 12 घंटे कंपनी को दे के आ रहा हूँ, मैं 8 घंटे कंपनी को दे के आ रहा हूँ, लेकिन अब 1 घंटा मेरा है, मैं उसमें कुछ भी करूँ, वो मेरा अपना है। फोन बंद कर दो, टीवी बंद कर दो, पूरा फोकस 1 घंटा अपने सपने पे लगा। छोटा गोल बनाओ, जैसे 6 महीने का सपना बनाओ या हफ्ते में क्या करना है ये बनाओ। हर हफ्ते का कोई छोटा एक काम, कोई भी जो आप कर सकते हो एक्स्ट्रा, जो आज तक नहीं करना था। जैसे इंस्टाग्राम अकाउंट बना सकते हो, उस पे जो है हर वीक में एक रील बना के डाल दो। साथियों, भरोसे में लो, जो आपके साथी लोग हैं उन्हें भरोसा दिखाओ कि मैं कर सकता हूं। अपने परिवार को बताओ मैं सपना पूरा करना चाहता हूं। दोस्तों, जो नकारात्मक है उसे समय देना कम करो। जो आपको इधर उधर की बातें बताता है या आपका एक्स्ट्रा टाइम लेता है या फालतू में फ्री है आके आपके पास बैठ जाता है, उसको थोड़ा इग्नोर करो। सपनों वाले लोगों से जुड़ो, जो कुछ करना चाहते हैं उन लोगों से जुड़ो। 5 से 90 दिन की कम से कम रणनीति बनाओ। जीना तो 100 साल तक है। 5 से 90 दिन कोई एक रणनीति बनाओ। पहले 30 दिन में कोई आदत डालो, अगले 30 दिन उसकी प्रैक्टिस करो और अगले 30 दिन में आपको परिणाम मिल जाएगा। कंसिस्टेंसी इज द गॉड ऑफ रिजल्ट्स। मैं खुद एक नौकरी करता हूं, लेकिन जब मैंने तय किया कि रोज 1 घंटा सिर्फ अपने सपनों को दूंगा तो जिंदगी बदलने लगी। आज देखो, मैं ट्रेनिंग देता हूं, मेरा अपना ऑफिस है, मैं YouTube पर एक्टिव हूं, मैं दूसरों को मोटिवेट करता हूं। चलिए एक उदाहरण के साथ बात करते हैं। मान लीजिए जिंकू एक बैंक में काम करता है, रात को 1 घंटा उसे डिजिटल कोर्स किया। उसने 1 घंटा जो निकाला था अपने लिए, उसमें एक डिजिटल कोर्स किया, फिर अपना क्राफ्ट बिजनेस शुरू किया। आज वो 1 लाख महीना कमा रहा है। ऐसी एक अब्दुल्ला है, दिन में नौकरी, रात को कोडिंग। 6 महीने बाद फ्रीलांसिंग से 2 गुनी 3 गुनी आमदनी। 1 साल बाद नौकरी छोड़ दी, आज खुद की कंपनी चला रहे हैं।
सपने मरते नहीं हैं, वो बस इंतजार करते हैं कि तुम उन्हें जियो। नौकरी एक सुरक्षा है, सपना एक संभावना है। दोनों को साथ लेकर चलो। शुरुआत धीमी होगी लेकिन मजबूत होगी। एक दिन 9 से 5 तुम्हारी जरूरत थी, आज वो तुम्हारा सहारा है। लेकिन जरा सोचो, अगर तुम रोज 1 घंटा भी अपने ख्वाबों को दो तो आने वाला कल तुम्हारा गुलाम बन जाएगा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ समझे हो, कुछ सीखे हो तो वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट करें। कुछ कमेंट में बताएं जो आप सीखे हो, अच्छा लगा हो या कुछ बुरा लगा हो। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बड़ा गाइडेंस। आज हम बात करेंगे नौकरी के साथ अपने सपनों को पूरा कैसे करें। इस देश की 60 से 70% जनसंख्या आज जॉब करती है। जॉब के साथ साथ अपने सपनों को पूरा कैसे करें, आज हम इस पर चर्चा करेंगे, बात करेंगे। सपनों को मत छोड़ो, उन्हें समय दो। नौकरी तुम्हारा कर्तव्य है और सपना तुम्हारी आत्मा। चलो आज एक गहरी बात करते हैं। हम सबके पास कोई ना कोई सपना होता है, कुछ बड़ा करने का, कुछ अलग करने का। लेकिन फिर एक चीज होती है जो हमें रोकती है, वो है हमारी नौकरी, हमारी जॉब। समय नहीं मिलता, थक जाते हैं, सिस्टम ऐसा है, जिम्मेदारियां हैं, और फिर हम अपने सपनों को धीरे धीरे दफन कर देते हैं। पर क्या वाकई ऐसा करना जरूरी है? सपने और हकीकत के बीच की दूरी क्या है? अब आप तो सोचेंगे भैया सपने तो सब देखते हैं लेकिन पूरे कितने करते हैं? बिल्कुल सही सोच रहे हो आप लोग। सपना एक बिजनेस का हो सकता है, एक किताब लिखने का हो सकता है, एक YouTube चैनल का शुरू करने का हो सकता है, या कोई स्किल सीखने का हो सकता है। पर दिक्कत यह है कि हम या तो नौकरी या सपना, इन दोनों में फंस के रह जाते हैं। ज्यादातर लोग शुरुआत में नौकरी के साथ ही करते हैं। ज्यादातर लोग शुरुआत नौकरी के साथ ही करते हैं। वो पढ़ाई इसलिए कर रहे होते हैं कि वो नौकरी करें। सही बात। उनका फोकस रहता है पहले रोजगार फिर रफ्तार, पहले काम करेंगे फिर रफ्तार पकड़ेंगे। क्या बाधाएं आती हैं और समाधान क्या है इस चीज का? अब आप सोचेंगे भैया टाइम कहां से लाएं जॉब के साथ सपने पूरे करने के लिए? बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। और यही सबसे बड़ा झूठ है कि टाइम नहीं है। हर किसी के पास दिन के 24 घंटे हैं, फर्क बस प्राथमिकता में है। रोज 1 घंटा सिर्फ सपने को दो, चाहे रात हो या सुबह। रोज 1 घंटा सपने को दो। मोबाइल स्क्रीन कम देखो। 2-3 घंटे तो वही जा रहे हैं। डेली 2-3 घंटे हम मोबाइल स्क्रीन स्क्रॉल करने में लगा देते हैं। 2 से 3 घंटे डेली का यही रहता है सभी का। तीन दिन तक अपनी गतिविधियों को नोट करो, आप क्या कर रहे हो। अब आप सोच रहे होंगे ऑफिस से आते जाते जान निकल जाती है, कैसे ध्यान दें। थोड़ा माइंड फ्रेश करने के लिए रील स्क्रॉल करना पड़ता है। यही तो दिक्कत है। पर सोचो, यदि थकान अगर तुम्हें प्रमोशन की तैयारी करनी हो तो झेल लेते हो या नहीं? सुबह अगर 10 मिनट मेडिटेशन या हल्की एक्सरसाइज कर सकते हैं तो ये इसका समाधान है।
रात में 7 घंटे की नींद लें। लंच में भारी खाना ना खाएं। काम के बाद जो ऊर्जा बचती है। अब आप सोच रहे होंगे चलो इतना सब कुछ भी कर लें, अगर फेल हो गए तो, और ये सब करने में नौकरी चली गई तो। और सबसे बड़ा ब्रेक यही है, वो क्या है? वो है डर। पर एक बात याद रखो, आपके सपनों का रास्ता शुरू में साइड हसल ही होता है। सपने शुरू में साइड से काम करने में या साइड में थोड़ी थोड़ी आदत बदलने से ही सपनों को आप पाना स्टार्ट करते हैं। छोटे लक्ष्य रखो, जैसे 1 महीने में सिर्फ एक काम। छोटे लक्ष्य, बड़े नहीं। जब तक आय स्थिर नहीं हो जाती, नौकरी नहीं छोड़ो। एकदम से कोई नया काम करने के लिए यदि जॉब छोड़ देते हैं तो प्रॉब्लम आती ही आती है। सपना तभी जिंदा रहता है जब उसका क्यों मजबूत हो। हमने सपना क्यों देखा, उसका यदि हम क्यों मजबूत रखेंगे तो हमारा सपना मजबूत रहेगा। टाइम टेबल कैसे सेट करें? रोज का सिर्फ 1 घंटा निकालिए। अभी तक जो आप जॉब कर रहे हैं, करते आ रहे हैं या करना चाह रहे हैं, उसमें आप जॉब के साथ, यदि आप 8 घंटे जॉब करते हैं, यदि आप 12 घंटे जॉब करते हैं, तो उसमें 1 घंटा जोड़िए अपने लिए, खुद के लिए काम करिए। अपना एक सपना लिखो, उसको एक नाम दो, मेरा अपना समय। वो 1 घंटा निकालिए, उसको अपना समय दीजिए कि ये मेरा 1 घंटा मेरा है। मैं 12 घंटे कंपनी को दे के आ रहा हूँ, मैं 8 घंटे कंपनी को दे के आ रहा हूँ, लेकिन अब 1 घंटा मेरा है, मैं उसमें कुछ भी करूँ, वो मेरा अपना है। फोन बंद कर दो, टीवी बंद कर दो, पूरा फोकस 1 घंटा अपने सपने पे लगा। छोटा गोल बनाओ, जैसे 6 महीने का सपना बनाओ, या हफ्ते में क्या करना है ये बनाओ। हर हफ्ते का कोई छोटा एक काम, कोई भी जो आप कर सकते हो एक्स्ट्रा, जो आज तक नहीं करना था। जैसे इंस्टाग्राम अकाउंट बना सकते हो, उस पे जो है हर वीक में एक रील बना के डाल दो। साथियों, भरोसे में लो, जो आपके साथी लोग हैं उन्हें भरोसा दिखाओ कि मैं कर सकता हूं। अपने परिवार को बताओ मैं सपना पूरा करना चाहता हूं। दोस्तों, जो नकारात्मक है उसे समय देना कम करो। जो आपको इधर उधर की बातें बताता है या आपका एक्स्ट्रा टाइम लेता है या फालतू में फ्री है आके आपके पास बैठ जाता है, उसको थोड़ा इग्नोर करो। सपनों वाले लोगों से जुड़ो, जो कुछ करना चाहते हैं उन लोगों से जुड़ो। 5 से 90 दिन की कम से कम रणनीति बनाओ। जीना तो 100 साल तक है। 5 से 90 दिन कोई एक रणनीति बनाओ। पहले 30 दिन में कोई आदत डालो, अगले 30 दिन उसकी प्रैक्टिस करो और अगले 30 दिन में आपको परिणाम मिल जाएगा। कंसिस्टेंसी इज द गॉड ऑफ रिजल्ट्स। मैं खुद एक नौकरी करता हूं, लेकिन जब मैंने तय किया कि रोज 1 घंटा सिर्फ अपने सपनों को दूंगा तो जिंदगी बदलने लगी। आज देखो मैं ट्रेनिंग देता हूं, मेरा अपना ऑफिस है, मैं YouTube पर एक्टिव हूं, मैं दूसरों को मोटिवेट करता हूं।
चलिए एक उदाहरण के साथ बात करते हैं। मान लीजिए जिंकू एक बैंक में काम करता है। रात को 1 घंटा उसे डिजिटल कोर्स किया, उसने 1 घंटा जो निकाला था अपने लिए उसमें एक डिजिटल कोर्स किया, फिर अपना क्राफ्ट बिजनेस शुरू किया। आज वो 1 लाख महीना कमा रहा है। ऐसे एक अब्दुल्ला है, दिन में नौकरी, रात को कोडिंग। 6 महीने बाद फ्रीलांसिंग से 2 गुनी 3 गुनी आमदनी। 1 साल बाद नौकरी छोड़ दी, आज खुद की कंपनी चला रहे हैं। सपने मरते नहीं हैं, वो बस इंतजार करते हैं कि तुम उन्हें जियो। नौकरी एक सुरक्षा है, सपना एक संभावना है। दोनों को साथ लेकर चलो। शुरुआत धीमी होगी लेकिन मजबूत होगी। एक दिन 9 से 5 तुम्हारी जरूरत थी, आज वो तुम्हारा सहारा है। लेकिन जरा सोचो, अगर तुम रोज 1 घंटा भी अपने ख्वाबों को दो तो आने वाला कल तुम्हारा गुलाम बन जाएगा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ समझे हो, कुछ सीखे हो तो वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट करें। कुछ कमेंट में बताएं जो आप सीखे हो, अच्छा लगा हो या कुछ बुरा लगा हो। धन्यवाद, नमस्कार।